नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल श्री लाडली में। आज हम बात करेंगे, जब भी भारत के संत परंपरा की बात होती है, कुछ नाम केवल इतिहास नहीं होते, वह अनुभूति बन जाते हैं। नीम करोली बाबा जैसे श्रद्धा से महाराज जी कहा जाता है, ऐसे ही एक संत थे। वह ना तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे, ना ही मंचों पर लंबे प्रवचन देते थे, फिर भी उनके शब्द, उनकी दृष्टि, उनका मौन लाखों जीवनों को बदल गया। यह कथा किसी चमत्कार पुरुष की नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और राम भक्त की उस सरल राह की है जो हर इंसान के लिए खुली है। आइए मन को शांत करके और हृदय खोल के नीम करोली बाबा की इस अद्भुत यात्रा को सुने। नीम करोली बाबा, जिन्हें प्रेम से महाराज जी कहा जाता है, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा को उन महान संतों में से हैं जिनका जीवन रहस्य, करुणा और भक्ति से भरा हुआ है। उनका प्राकट्य एक ऐसे युग में हुआ जब संसार भौतिकता की ओर तेजी से बढ़ रहा था, और उन्होंने सरल प्रेम, सेवा और राम नाम के माध्यम से लोगों को भीतर की शांति से जोड़ा। कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर भारत में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ, परंतु बचपन से ही उनमें वैराग्य और अध्यात्म की शरणा दिखाई देने लग गए थे। वह सांसारिक आकर्षणों से दूर रहते थे और अक्सर एकांत में साधना में लीन रहते थे। युवावस्था में ही नीम करोली बाबा ने घर परिवार त्याग दिया और साधु जीवन अपना लिया। वह बिना किसी स्थायी ठिकाने के, कभी पैदल तो कभी ट्रेन में, बिना टिकट यात्रा करते हुए पूरे भारत में विचरण करते रहे। इसी क्रम में एक प्रसिद्ध घटना घटित हुई जब उन्हें ट्रेन से बिना टिकट होने के कारण उतार दिया गया, लेकिन ट्रेन आगे चल ही नहीं पाई। जब अधिकारियों ने उनसे क्षमा मांगी तो उन्हें पुनः ट्रेन में बिठाया, तभी ट्रेन चली। इस घटना में उनके दिव्य स्वरूप की ओर सबका ध्यान खींचता, और तभी से वह नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। नीम करोली बाबा का बाहरी जीवन अत्यंत सरल था, पर उनका आंतरिक संसार असीम था। ना तो वह केवल जटिल दर्शन समझाते थे, ना ही औपचारिक का उपदेश देते थे। उनका एक ही संदेश था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान का स्मरण करो। वह राम भक्ति में लीन रहते थे और कहते थे कि राम नाम में ही सब कुछ है। उनके लिए धर्म, जाति, भाषा या देश में कोई सीमा नहीं थी। जो भी उनके पास आता वह उसी क्षण अपना बना लेते थे। उनकी करुणा और चमत्कारों की असंख्य कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वह लोगों के मन की बात बिना कहे जान लेते थे। कई बार वह भक्तों की समस्याओं का समाधान तक भी कर देते थे जब समस्या कहीं भी नहीं जाती थी। बीमारियों का स्वस्थ होना, दुखियों का संतावना पाना और भटके हुए लोगों का सही मार्ग पर आ जाना, ये सब उनके सानिध्य में सहज रूप में घटित होता था। परंतु बाबा स्वयं कभी इन चमत्कारों का श्रेय नहीं लेते थे। वह सदा कहते थे कि ऐसा राम की कृपा है। कैची धाम आश्रम नीम करोली बाबा से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित यह स्थान उनकी साधना और लीला का केंद्र रहा है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बाबा ने वृंदावन, हनुमानगढ़ी, ताऊ घाट और अन्य स्थानों पर आश्रमों की स्थापना करवाई, पर वह स्वयं किसी एक स्थान पर कभी स्थायी रूप से नहीं रुके। उनका मानना था कि संत का घर पूरी धरती होती है। नीम करोली बाबा का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। पश्चिम देशों में आए अनेकों साधक उनके संपर्क में आए। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। रामदास और कृष्णदास जैसे भक्तों ने महाराज जी के प्रेम में स्वयं खोकर उनकी शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया। बाबा ने कभी किसी को औपचारिक शिष्य नहीं बनाया, फिर भी जो उनसे मिला वही उनका हो गया। बाबा का व्यवहार कई बार रहस्यमय प्रतीत होता था। वह कभी हंसते, कभी डांटते और कभी गहरे मौन में चले जाते, पर उनके हर व्यवहार के पीछे करुणा छुपी होती थी। वह भक्तों को अहंकार को तोड़ने के लिए कभी कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे, तो कभी माँ जैसा स्नेह उठा देते। उनका एकमात्र उद्देश्य था मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप से मिलना। सन 1973 में नीम करोली बाबा ने देह त्याग दी, पर उनके जाने के बाद भी उनकी स्थापना समाप्त नहीं हुई। आज भी अनगिनत भक्त अनुभव करते हैं कि संकट के समय महाराज जी अदृश्य रूप में मार्गदर्शन करते हैं। उनका नाम, उनकी तस्वीर और उनका स्मरण लोगों के हृदय में विश्वास और आशा जगा देता है। अगर आप भी जाएं नीम करोली बाबा तो ज़रूर नीम करोली बाबा के वहाँ पे दर्शन करके आना। बहुत सुंदर दर्शन है। नीम करोली बाबा का जीवन हमें यह स्मरण कराता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, बल्कि प्रेम के हर क्षण में उपस्थित है। यदि हम निस्वार्थ सेवा करें, अहंकार त्यागें और राम नाम को हृदय से लगाएं, तो वही मार्ग हमें भी शांति और आनंद की ओर ले जाएगा।
महाराज जी देह से भले ही हमारे बीच ना हो, पर उनकी कृपा, उनकी दृष्टि, उनका प्रेम आज भी उतना ही जीवित है। अंत में बस इतनी ही, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और हर श्वास में राम को स्मरण करो। यही नीम करोली बाबा की सच्ची शिक्षा है। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।